दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एक प्रोजेक्टर के साथ में पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों मैं प्रोजेक्टर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो रेगुलरली बनाता रहता हूं, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स के मेरे पास से क्वेरीज आती रहती हैं। डिफरेंट लोगों के क्वेरीज रहती हैं कि किस टाइप की पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करनी चाहिए प्रोजेक्टर में, साइज़ कितना सपोर्ट करेगा, यानी कि आपका 256 GB या फिर 1 TB सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, या फिर जो फाइल फॉर्मेट होता है वो कौन सा सपोर्ट करता है प्रोजेक्टर, जैसे FAT32 है आपका, NTFS, एक्सफैट। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते रहते हैं। वैसे मैं हर एक प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो में बताता भी रहता हूँ किस साइज़ की पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपको यूज़ करनी चाहिए, और फाइल फॉर्मेट का सपोर्ट क्या क्या मिलेगा प्रोजेक्टर में वो भी मैं हर एक प्रोजेक्टर में आपको बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी से सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि एक प्रोजेक्टर के साथ अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव परचेज करते समय। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल्स आगे चेकआउट करते हैं। दोस्तों प्रोजेक्टर के साथ तो पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के कई सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा। एक तो इस टाइप की जो हार्ड डिस्क होती है, आपका मैग्नेट टाइप की जो डिस्क होती है, वो आप चाहे एक्सटर्नल यूज़ करें या फिर इंटरनल हार्ड डिस्क को किसी केस में यूज़ करें, तो ये आप अवॉइड करिए, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पावर चाहिए होती है और जल्दी से रीड नहीं होती प्रोजेक्टर में, और कई बार इशू आता है, इसमें हैंग वगैरह हो जाता है। तो ये आपका माइनस हो गया, इसको तो आप यूज़ नहीं करना है। फिर आते हैं पेन ड्राइव की बात करते हैं। तो पेन ड्राइव में क्या होता है कि आपका FAT32 फाइल फॉर्मेट का सपोर्ट मिलता है। तो आप चाहे तो 64 GB की पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं या फिर 128 GB की भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली FAT32 में ज़्यादातर पेन ड्राइव आपकी काम करती है। तो FAT32 में क्या होता है कि जो मैक्सिमम फाइल साइज सपोर्ट होता है वो 4 GB का होता है। उससे ज़्यादा बड़ी फाइल आप इसमें सेव नहीं कर पाएंगे और प्लेबैक नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ज़्यादा काम का नहीं है, इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ। अब बचे ऑप्शन से आपको बताता हूँ। आप चाहे तो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क परचेज कर सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जिसमें क्या है कि आपको चाहे तो आप 128 GB की यूज़ कर सकते हैं, चाहे 256 GB की। और मैं आपको चेक करके बताता हूँ 1 TB की सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। वैसे कई सारे वीडियो मैंने चेक किया है, 1 TB में इशू आता है। तो 256 GB तक सेफ साइड में आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। उसमें क्या है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आपका फाइल फॉर्मेट आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे NTFS में और एक्सफैट में। NTFS और एक्सफैट दोनों में आपको उसमें 4 GB से ज़्यादा बड़े साइज़ का सपोर्ट मिल जाएगा, कितनी भी बड़े साइज़ की फाइल आप सेव कर सकते हैं। जैसे NTFS ज़्यादा आपका यूजेबल एक फाइल फॉर्मेट है, बाकी एक्सफैट आपका आईफोन में और मैकबुक में काम करता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है कि जैसे इंटरनल हार्ड डिस्क को आप यूज़ करना चाहते हैं एज ए एक्सटर्नल, जैसे मैं यूज़ करता हूँ जो ये क्रूसल की एक 2.5 इंच की SATA हार्ड डिस्क है, ये SSD है एक। तो ये लैपटॉप की SSD है, तो इसको मैं केसिंग के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये केसिंग है पाई बॉक्स की। तो इसमें आप चाहे तो इसको यूज़ करके इस तरीके से आप किसी भी डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो लैपटॉप के साथ, प्रोजेक्टर के साथ या एंड्रॉइड बॉक्स के साथ में। तो ये आपका एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह बन जाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें चेंज भी कर सकता हूँ अगर मल्टीपल आपके पास हार्ड डिस्क है। और इसमें क्या है कि आपके पास में ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं, प्राइस भी कम पड़ता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कई बार आपको प्राइस चीपर पड़ती है, बजाय आप डायरेक्टली एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनी बनाए परचेज करें। और इसको चाहे तो आप लैपटॉप पे या फिर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, अगर बाद में चाहे तो ये भी एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और एक ये ऑप्शन आपके पास है NVMe टाइप की M.2 फॉर्म फैक्टर की ये SSD है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की है। तो ये भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल केसिंग इसके लिए यूज़ की है, पाई बॉक्स की M.2 फॉर्म फैक्टर वाली। तो ये क्या है कि थोड़ी सी कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो जाती है, तो आज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा बेटर डील मिलती है। मेरे हिसाब से तो इसमें ज़्यादा आपको चीपर ऑप्शन मिलेगा। ये क्रूसल की है, आप चाहे तो इसमें यूज़ कर सकते हैं 512 या फिर 256 GB। 256 GB ज़्यादा सेफर साइड रहेगा। मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा। ये 1 TB की है। इसमें एक मेरे पास प्रोजेक्टर है, ये जेटको का युवा गो मैक्स। देखते हैं इसमें काम करता है नहीं करता है, क्योंकि ये बजट प्रोजेक्टर, अगर इसमें ये काम करेगी तो आपके जो हाई रेंज के प्रोजेक्टर है उसमें तो काम करी जाएगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं NVMe फॉर्म फैक्टर की काफ़ी एक ये कॉम्पैक्ट साइज़ की SSD होती है। ये भी क्रूसल की है आपकी 2280 इसका मॉडल नंबर है, 1 TB की, ये भी 1 TB की है। तो इन सब के लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका दे दूंगा, इसका भी दे दूंगा। और आप कम GB की लेना चाहते हैं 256 या 110, उसके भी लिंक दे दूंगा। और इनकी जो केसिंग है आप देख सकते हैं, पाई बॉक्स का केसिंग काफ़ी अच्छे से काम करता है। USB 3.0 का ये केसिंग है, इसकी भी USB 3.0 केसिंग है। तो इसको क्या है कि आप लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी और फास्ट स्पीड मिलती है। इसमें क्या होता है, जब मैं शूटिंग करता हूँ आईफोन से, तो जैसे इसे कॉपी करता हूँ लैपटॉप में, तो काफ़ी फास्ट ये 10 और 20 GB की फाइल्स तो ये तुरंत कॉपी कर देता है। विद इन मिनट से 1 या 2 मिनट्स में सारी फाइल्स कॉपी होती है। तो काफ़ी फास्ट इसमें स्पीड आपको मिलती है।
तो ये तो मैंने आपको कुछ हार्ड डिस्क के बारे में बता दिया, साइज़ के बारे में। और जो फॉर्मेट है NTFS आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सफैट आपका आईफोन में काम करता है, तो अगर आपको इशू आता है इसमें प्रोजेक्टर में, जैसे एक्सफैट कई प्रोजेक्टर में काम नहीं करता। एक मैंने बोसो का शायद प्रोजेक्टर रिव्यू किया था, बोसो क्रिस्टल एज, उसमें ओनली NTFS ही रीड कर रहा था, एक्सफैट नहीं करता। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्टर में FAT32, NTFS और एक्सफैट तीनों फाइल फॉर्मेट काम करते हैं। तो ये तो सारी डिटेल्स हो गई। अब इस प्रोजेक्टर में इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। एक 1 TB की मेरे पास में और ये एक 110 GB की है। तो दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं और उसमें मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप प्रोजेक्टर में VLC मीडिया प्लेयर या फिर नोवा वीडियो प्लेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपका एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्टर होते हैं उसमें तो क्या है कि VLC नोवा दोनों अवेलेबल है। जो वेल TV OS वाले प्रोजेक्टर होते हैं उनमें क्या है कि आपका नोवा वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर में, ओनली आपका VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे आप नोवा वीडियो प्लेयर या फिर VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू डॉल्बी एटमॉस और 4K HDR की वीडियोस है प्रोजेक्टर में प्लेबैक कर सकते हैं। तो अब इस प्रोजेक्टर में इस SSD को कनेक्ट करते हैं, बाकी डिटेल प्रोजेक्टर में आपको बताता हूँ। प्रोजेक्टर में आप प्ले स्टोर से VLC मीडिया प्लेयर है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में फाइल परमिशंस भी अलाउ कर दीजिए। अगर आप VLC मीडिया प्लेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ फाइल परमिशन आपसे मांगेगा, तो उसको आप ऑल फाइल एक्सेस कर दीजिए सेटिंग्स में जाकर। अब प्रोजेक्टर के साथ मैंने 1 TB के SSD क्रूसल वाली उसको कनेक्ट कर लिया, तो देख लेते हैं इसमें कोई इशू आता है या सक्सेसफुली आपका प्रोजेक्टर है इस SSD को रीड कर लेता है। तो यहाँ पे कंटेंट्स अभी ओपन हो गए हैं SSD के, तो ये काम तो कर रहा है। अब कुछ वीडियोस वगैरह प्लेबैक करके देखते हैं इसमें कोई इशू आता है या सक्सेसफुली आपका वीडियो प्लेबैक हो जाता है। तो यहाँ पे एक वीडियो प्लेबैक हो गया है, तो इसमें कोई इशू तो ज़्यादा नहीं आया, पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें प्लेबैक होने में काफ़ी टाइम लगा। और इस SSD को यूज़ करने पर 1 TB के SSD को मेरा जो प्रोजेक्टर है कई बार हैंग हो रहा था। इसका मतलब ये है कि इसमें 1 TB के SSD आप कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार इशू आता है, हैंग वगैरह हो जाता है प्रोजेक्टर। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि 1 TB के आप SSD यूज़ करें। बेटर है आप 110 GB या फिर 256 GB के SSD कनेक्ट करें, तो आप अच्छे से इसमें कंटेंट प्लेबैक कर सकते हैं। अब मैंने प्रोजेक्टर के साथ में एक 110 GB की SSD कनेक्ट कर दी है। इसमें 3 पार्टीशन है, FAT32, NTFS और एक्सफैट। तो तीनों ये सक्सेसफुली रीड कर लेता है प्रोजेक्टर, यानी मैक्सिमम आपके प्रोजेक्टर्स में तीनों फाइल फॉर्मेट आपका सपोर्ट होता है। और NTFS और एक्सफैट में आप क्या है कि 4 GB से ज़्यादा बड़ी साइज़ की फाइल्स भी सेव कर सकते हैं और प्लेबैक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया कि 110 GB में तो कोई भी इशू मुझे फेस नहीं हो रहा, और आपकी वीडियोज़ भी बहुत अच्छे से स्मूथली इसमें प्लेबैक हो जाती है। देख सकते हैं एक वीडियो इसको प्लेबैक करते हैं, तो आपकी वीडियो ये अच्छे से इसमें प्लेबैक हो गई है। अगर आप VLC मीडिया प्लेयर में डॉल्बी डिजिटल या फिर डॉल्बी एटमॉस की वीडियोस प्लेबैक करना चाहते हैं, तो आप सेटिंग्स में जाकर एक चीज़ को टर्न ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑडियो का, इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल ऑडियो आउटपुट पास थ्रू, ये वाला ऑप्शन है, इसको आपको टिक कर लेना है। उसके बाद में प्रोजेक्टर में अगर HDMI ARC पोर्ट अवेलेबल है तो उसमें आप डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल वाली साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं और डॉल्बी एटमॉस वाली ऑडियो का एंजॉय कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप प्रोजेक्टर के साथ में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और दोस्तों इनके लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये जो कुछ आपको ऑप्शंस बताए थे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव की, चाहे तो आप इन लिंक से क्लिक करके ये वाले एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या केसिंग परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।